भारत नेपाल के सटे सीमा पर स्थित महाराजगंज जिले के नवागत एसपी सोमेंद्र मीणा सर हमारे साथ में हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिले के आपराधिक क्षेत्रों में और पुलिस विभाग के नजरिए से किन चीजों का उन्होंने पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट रखा है और क्या चीजें उनके दिमाग में है। आइए बात करते हैं। सादर काम सर, सबसे पहले स्वागत है सर भारत 24 पे आपका सर। सर क्या चीजें ऐसी होंगी जो मेन चैलेंजेस होंगे आपके सामने सर, ऐसा लगता है सर? जैसे आपने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी की चुनौतियाँ रही हैं, तो वो भी एक चुनौती है और उसके लिए हमने एक्शन प्लान तैयार किया है। जो प्रारंभिक सूचनाएं मिल रही थी कि कबाड़ में आमद की कोई जानकारी इनके पास में नहीं होती है। नेपाल से कबाड़ मंगवाया जाता है और उसको उसकी स्लिप बनाकर भेजा जाता है ताकि आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन उनके पास में आमद का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। भेजे जाने वाला आइटम का जरूर रिकॉर्ड मिलता है, तो उसी पर मैंने और डीएम साहब ने एक संयुक्त कार्रवाई की थी और उसमें एक मौके पर ही कबाड़ का जो गोडाउन था उसको सील किया गया था। बाकी हमारी टीमों को उसी वक्त निर्देशित कर दिया गया था। उसी दिन तकरीबन 5 से 6 गोदाम सीज किए गए थे जिनमें आमद का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो आमद का रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया उन्हीं में नहीं पाया जाता है जिनमें तस्करी का माल होता है, जो अवैध रूप से लाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे मेजर पॉइंट्स है एंट्री एग्जिट के, वहाँ पर एसएसपी के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए और कस्टम्स के साथ में आईबी और अन्य एजेंसियाँ भी वहाँ सक्रिय हैं जो सूचना देती हैं और उसके आधार पर कार्रवाई पहले भी होती रही है और भी की जाती रहेगी। पगडंडियों के मार्ग से जो तस्करी होती है उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए फुटेज कलेक्ट किए जाए और उसके जरिए फिर अग्रिम कार्रवाई की जाए। बाकी जनपद में अन्य समस्याएं जो है कि फरियादियों को समय से उनका न्याय मिले, उनकी सुनवाई हो। मेरे द्वारा भी और सभी अधिकारियों को भी इसमें नीचे तक निर्देश दे दिए गए हैं कि थाने पर मौजूद रहें, परिसर में मौजूद रहें और एक नियत अवधि में सुनवाई करें। जैसे 10 से और 2 बजे तक का जो समय होता है जिसमें अधिक लोग आते हैं, फरियादी आते हैं, तो उनकी सुनवाई करें। अगर वो मौजूद नहीं है तो जिप्सा अधिकारी सुनवाई करें उनकी अनुपस्थिति में, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसी वक्त सुनवाई होते हुए जो जायज़ कार्रवाई है वो हो सके। इसके अलावा महिला और बच्चों से संबंधित भी जो कार्रवाई है वो भी हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उत्पीड़न संबंधी जो भी कार्रवाई हो सकती है उस पर कंट्रोल करने के लिए जो कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। ऑपरेशन कवच एडीजी सर के द्वारा चलाया जा रहा है और एडीजी सर के द्वारा ऑपरेशन करने के लिए चलाया जा रहा है, जिनकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर उपलब्धियाँ रही हैं। उन दोनों ऑपरेशन को यहाँ बहुत तेज़ी के साथ में हम कोशिश करेंगे कि उसमें और भी हम अपने समय में कुछ ऐड कर सकें ताकि अपराध नियंत्रण में और तस्करी पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सके। सर साइबर क्षेत्र में बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र होने की वजह से कुछ अपराध कैसे जाते हैं और सॉल्व भी होते हैं सर, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट रहेंगे? इसके लिए शासन स्तर से भी निर्देश मिले हैं कि थाना का गठन किया जाए। तो थाने का प्रारंभिक तौर पर व्यवस्था कर ली गई है, अवस्थापना हो गई है। इसका वर्चुअली उद्घाटन होना है निकट भविष्य में। उद्घाटन होने के बाद में एक सशक्त टीम उस पर डिप्लॉय की जाएगी जो अनुभवी भी होगी और उनको ट्रेन किया जा चुका है। ये इससे साइबर क्राइम से जुड़े हुए सभी मसलों पर अपनी विशेषज्ञता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करें। अधिकारी थे जिन्होंने कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी लैंडिंग पे, जहां हेलीकॉप्टर से बाद उन्हें रोपवे पे सड़क पे जाना था और उन्हें अचानक एक जिम्मेदारी दी गई और इन्होंने उसे बखूबी निभाया था। और इसकी देन है कि इन्हें एक बहुत तेज तर्रार और कठिन परिस्थितियों में उसे मैनेज करने के रूप में एक अधिकारी के रूप में जाना जाता है। भारत 24 से राजकेश्वर पांडे, महाराज।